एक इंद्रमती नाम की चंद्र विजय राजा की पत्नी थी द्वापर युग में। वो पुण्यात्मा अपने उस लोक वेद के ज्ञान देने वाले गुरु जी के आधार पर अपनी साधना किया करती थी। गुरुजी ने, उसके गुरुदेव ने बता रखा था कि व्रत उपवास करना, भगवान विष्णु और शिव की साधना करने से और भूखों को भोजन खिलाना एक अति आवश्यक होता है। व्रत रखना आदि जो साधनाएं प्रचलित आम लोक वेद के आधार पर हैं, ऐसे उस गुरुदेव ने उस लड़की को, इंद्रमती को साधना बता रखी थी। ओम नाम का जाप करना, ओम नमः शिवाय जाप करना आदि आदि जंतर मंत्र दे रखे थे। और एक विशेष ज्ञान दिया था कि तू पिछले जन्म में शुभ कर्म बहुत कर रखी है बेटी, इसलिए तू रानी बनी है। आपके द्वार पर कोई भी आ जावे उसे भूखा मत जाने देना, प्रार्थना करना, भोजन करवाना। और ज्यादा लाभ होता है जो साधु संतों को भोजन कराया जाए। तो आप अवश्य एक साधु को प्रतिदिन भोजन कराया कर, संत को। इंद्रमती ने ये प्रण कर लिया, कसम खा ली कि मैं प्रतिदिन एक संत को खाना खिलाऊंगी। और इस बात को याद रखने के लिए कि मैं कहीं भूल ना लग जा, मैं पीछे खाना खाया करूंगी, पहले किसी संत को भोजन कराया करूंगी। ये उसने एक अपना शपथ ले ली, आप अपना एक प्रण कर लिया। ये कार्यक्रम चलता रहा, कई वर्षों तक ठीक चला। एक समय क्या हुआ कि कुंभ का मेला आ गया। कुंभ के मेले में ये सभी तीनों गुणों के उपासक ये उस पृथ्वी पर स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गए। उस क्षेत्र में कोई भी साधु संत, जिनको हम संत मानते थे, जैसे लाल कपड़े पहन कर, गले में माला डाल रखी, माथे पर तिलक लगा रखे, इस तरह के जो साधक थे उनको संत कहा करते। तो वो सभी संत जन स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गए, क्योंकि पहले पैदल चलते थे, 2-3 दिन पहले चल पड़ते थे, 2-3 दिन वहां रुकते थे, फिर वापस आने में इस प्रकार कई दिन लग जाते हैं। अब रानी ने आसपास के सभी स्थानों को पर अपने नौकर वगैरह भेजकर पता करवाया। उन्होंने आकर सूचना दी कि रानी यहां आसपास 20, 30, 50 किलोमीटर तक कोई संत नहीं है। अब रानी ने कसम खा रखी थी कि मैं प्रतिदिन एक संत को भोजन करा के पीछे आहार करूंगी। दिन तीसरा हो गया, रानी ने आहार किया नहीं, संत कोई मिला नहीं। तीसरे दिन रानी ने अपनी बांदी से कहा, नौकरानी से कहा कि नौकरानी आज देख ले कोई संत मिल जाए तो, नहीं तो तेरी रानी के आज प्राण नहीं रहेंगे। मैं आहार नहीं करूंगी। रानी, नौकरानी ऊपर चढ़ी चौबारे पर। परमेश्वर ने मेहर करी अपनी प्यारी आत्मा के ऊपर। स्वयं परमेश्वर एक संत रूप में, और राजभवन के सामने एक ऐसे गली जाती थी, ऐसे सीधा आकर के ऐसे मुड़ती थी, तो सामने परमात्मा आ रहे हैं साधु वेश में, सफेद कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, और वो आ रहे हैं। रानी, नौकरानी तुरंत नीचे आई और कहा रानी से कि महारानी एक संत जैसे ही लग रहे हैं, वस्त्र सफेद हैं लेकिन साधु जैसे ही लगते हैं। रानी ने कहा जा नौकरानी और शीघ्र बुला के ला। नौकरानी जाकर कहा कि हे रिसीवर, हे संतजन, आपको हमारी रानी याद कर रही है। परमेश्वर ने करुणा में रूप में आए हुए करुणा में जी ने कहा कि आप कौन है बेटी? नौकरानी ने कहा कि मैं नौकरानी हूं।
परमेश्वर ने कहा कि आप नौकरानी हो और मुझे रानी क्यों बुला रही है? अगर रानी को आवश्यकता है तो मेरे पास स्वयं आए यहां चलकर, हम ऐसे वैसे संत नहीं है। रानी को गरज है तो यहां आए मेरे पास, मैं यहीं खड़ा हूं और मैं तेरे कहने से वहां चल पड़ूं, उधर से उसका राजा कोई कह दे तू किसने बुलाया है, और भी ऐसे संत का अनादर होने से उस घर में हानि हो जाती है। इस तरह के परमात्मा ने वचन कहे तो नौकरानी भाग कर गई, दौड़ी दौड़ी गई, रानी से कहा कि रानी, संत जी की ये शर्त है कि रानी स्वयं आवे। रानी ने कहा, नौकरानी मेरे बाजू पकड़, मुझे सहारा दे। रानी वहां से चली, आके आते ही चरणों में दंडवत, ऐसे चरणों में शीश रखा और कहा, हे प्रभु, आप तो कह रहे हो कि मुझे बुलाने आवे रानी, अब मैं अपने भगवान को चाहती हूं अपने कंधे पर बैठा कर ले जाऊं, पर मेरी हिम्मत नहीं आज। परमात्मा ये देखना चाहते थे कि इस लड़की में कितनी श्रद्धा है। कहा, बेटी मैं ये देखना चाहता था तेरे में कुछ आस्था भी है या तू वैसे भूखी मर रही है। परमात्मा ने कहा, चल बेटी आगे। रानी ने भोजन अपने हाथों बनाया, तो कहा, ले भगवान भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा, बेटी मेरा तो शरीर आहार करने का नहीं है, मेरा शरीर ये 5 तत्वों से बना नहीं है। ऐसे हाथ लाकर दिखाया, देख पकड़ बेटी हाथ, जैसे रुई जैसे हाथ होते हैं। रानी कहने लगी, मेरे काम के कोना, आपका कैसा शरीर है, आप भोजन पाओ तो मेरी जान बचे, नहीं तो मैं भी आहार नहीं करूंगी। समर्थ उसी को कहते हैं। कहा, ठीक है बेटी रख दे। परमात्मा ने वो सारा आहार कर दिया और कहा बेटी एक बात सुन मेरी, तुम ये जो साधना आप कर रहे हो ये कौन से शास्त्र से प्रमाण लिया तूने? ने बोले, जी प्रमाण क्यों था, हमारे गुरु जी ने बता दिया, हम कर रहे हैं। नहीं, शास्त्रों के अतिरिक्त जो साधना की जाती है वो व्यर्थ होती है। आपके गुरुदेव ने जो तुम्हें साधना बता रखी है, रानी ने वो जंतर मंत्र बताए, कहने लगे इससे तेरी जन्म और मृत्यु कभी नहीं मिटेगी और ये मंत्र तेरे ठीक नहीं बेटी। रानी ने कहा कि हे रिसीवर, हे संत जी, ये तो मैं देख रही हूं काफी दिनों से, जितने भी संत आते हैं वही यही कहते हैं तुम्हारा नाम ठीक नहीं, तुम्हारी ऐसी साधना ठीक नहीं। ये संत एक दूसरे से ईर्ष्या करते ही है, हमारे गुरुदेव ने जो बता रखा मेरे लिए फाइनल है। ऐसा टूक सा पकड़ा दिया। अब परमात्मा ने सोची कौन से तरीके समझा इन बोली आत्माओं को। इन नादान संतों ने बैठा दिया, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। अब परमात्मा के पास सारे तरीके हैं अपनी प्यारी आत्मा को अपने चरणों में लेने के लिए, काल के जाल से छुटवाने के लिए। क्या कहा प्रभु ने? कहने लगा, बेटी वैसे तो आपकी इच्छा है, बाकी मुझे कोई शौक नहीं किसी की निंदा करने का, परंतु एक बात बता देता हूं तेरे को, ना मैंने तेरे से कोई लालच, ना कोई तेरे से मैं दीक्षिणा मांगी, आपने प्रार्थना की तो यहां पर मैं उपस्थित हुआ। पर बेटी एक बात सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु से आगे तेरे श्वास नहीं है, और इसमें ना तेरे गुरुजी बचाव कर सकते, ना तेरे भगवान कर सकते। यदि तूने अपना जीवन चाहिए और मुक्ति चाहिए तो मेरे पास पूरी व्यवस्था है। अब रानी ने सोची, सचमुच ये महापुरुष, इनका शरीर भी कुछ और ही तरह का है, और अपनी मृत्यु का नंबर आवना तब ये भूल जाता है इंसान कौन क्या है। और उस समय संतों की बातों पर विश्वास बहुत किया जाता था कि संत के वचन खरे पूरे निकल जाते हैं। अब रानी ने सोचा कि हे भगवान, फिर मुझे क्या करना होगा मेरी जीवन रक्षा के लिए, कि आपने मेरे से दीक्षा लेनी होगी और साधना सब त्याग देनी होगी, और उस पूर्व गुरु में आस्था नहीं रहनी चाहिए तेरी। एक का साध्य सब सद है, सब साध्य सब जा, दो पैर, दो घोड़ों, दो नौकाओं पर पैर नहीं रखना चाहिए। अब एकदम ये सारे काम क्यों कर हो? परमात्मा ने कहा, रानी बड़ी असमंजस में पड़ेगी कि वो गुरुदेव तो मुझे बहुत दिनों से मैं उसे परिचित हूं, अब उनको कैसे क्या कहूंगी। मन में बहुत शंकाएं, काल का जाल बहुत फैला हुआ है, लोग लाज शर्म बन जाती है। परमात्मा कहते हैं यही तो तुम्हें डबो रही है,
यही जब तक तुम बिल्कुल एक तरफ नहीं होगे, ये काल का ये जाल हटेगा नहीं भाई। दोगला चालोगे तो कति मदद हमारे से नहीं मिलेगी। दो तरफा नहीं चलना। परमात्मा काफी देर बैठे रहे। रानी बिल्कुल असमंजस में पड़ गई, बहुत ज्यादा गहराई से सोचने लगी, उस गुरुदेव को कैसे जवाब दूंगी। परमात्मा कहा, ठीक है बेटी, मैं चलता हूं। अंतर्यामी सारी जाने थे इसमें के उथल पुथल हो रही है। तो रानी चरणों में गिर गई, कहने लगे, भगवान जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी, मेरी जान बच जावे। अब ठीक है, उपदेश ले। परमात्मा ने उपदेश दिया और कहा, और सुन ले पुत्री, तीसरे दिन काल आएगा, मेरा स्वरूप बनाएगा, तुझे आवाज लगाएगा, 2 मिनट तक तूने बोलना नहीं है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है 2 मिनट तक, कुछ सिमरण करना जो मैंने तुझे दाप दे दिया है। 2 मिनट सिमरण करने के उपरांत तू उसके शरीर को देखेगी तो उसका वास्तविक शरीर होगा, मेरे वाला शरीर नहीं रहेगा। एक बार तू देखना, उसका दर्शन करते ही तो नाम जाप करने शुरू कर देना, और 2 मिनट के बाद फिर उसकी तरफ दृष्टि देखना, उसका वो जो कवर मेरे वाला डुप्लीकेट चढ़ा के आएगा वो सब हट जाएगा। इस मंत्र में इतनी शक्ति है। और वो समझ जाएगा कि ये लड़की परम संत की शरण में है। परंतु इसमें एक मर्यादा है कि हमारा नियम मत तोड़ देना। पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, इस परमेश्वर से मैं 17 साल से परिचित हूं। जिसने पूर्ण रूप से हमारा नियम निभाया है उसका कोई किसी प्रकार का कोई आकाज नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी प्रकार का हुआ है तो बहुत जबरदस्त हानि होनी हो और वो थोड़े में टली है। ऐसे ही परमेश्वर ये पूर्ण ब्रह्म समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, दुनिया के दुख दूर करते हैं। हम उसी परमेश्वर की आत्मा है। अब इंद्रमती को पक्कम पता था कि संत जो कह रहे हैं ये सत्य है, और दिन 3 थे, कोई मर्यादा भंग नहीं होने दी, बिल्कुल साधारण रूप से लगी रही, विशेष कसक के साथ। तीसरे दिन दोपहर के बाद 4 बजे सी काल आया सतगुरु रूप में, आवाज लगाई कि इंद्रमती। रानी ने देखा गुरुदेव आगे। परमेश्वर ने कहा था कि उस दिन मेरे रूप में काल आएगा, तू उठ के सत्कार भी मत करना उसका, अन्य समय में। उसके बाद अगर गुरुदेव का सत्कार नहीं करोगे तो तुम नाम रहित हो जाओगे, लेकिन ये मेरा आदेश है उस दिन के लिए बेटी। अब सामने देखा वो परमेश्वर रूप में, अपने गुरुदेव के रूप में, और काल आया कि इंद्रमती क्या कर रही है बहन। इंद्रमती ने देखा कि ये तो सचमुच आ गया, क्योंकि गिग्गी तो बंधी रही थी और उंगलियां पर गिन रही थी। तीसरा दिन और लास्ट समय चल रहा था। उसी समय सिमरण शुरू कर दिया जो मंत्र दिया था। 2 मिनट के बाद डरती डरती नाकें खोली तो उस काल का वो स्वरूप बदल गया था। ओरिजिनल स्वरूप जो यम का था, काल का स्वरूप उसके ऊपर यूं का यूं दिखाई दे रहा था। तो उस काल ने भी देखा कि इसके मंत्र से तो मेरा वो कवर हट गया, तो जान गया कि इसके मंत्र में शक्ति है। आगे नहीं बढ़ा, फिर वो वहीं खड़ा हो गया। कहने लगा, इंद्रमती अब तो तू बच गई, तुझे फिर देखूंगा। इस बात से इंद्रमती गदगद होगी, हे भगवान, सचमुच आज तो बात बिगड़ जाती यदि मैं आज परमेश्वर की शरण में नहीं होती। अब वो तो चले गए, काल तो चला गया। रानी फूली नहीं समावे, कभी नौकरों को बतावे, कभी राजा के पास गई कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, मैंने जो गुरुदेव बनाए उसकी कृपा से मेरी मृत्यु टल गई। राजा कहता है कि तेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि राजा नास्तिक था। नास्तिक था, वो परमात्मा की तरफ आस्था नहीं करता था और रानी को मना नहीं करता था। ये भी उसमें एक विशेष खासियत थी। राजा के पास रानी गई कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, काल आया था। अब राजा कहता है कि तू सारा दिन ऐसे ही ड्रामेबाजी करती रहती है और काल आया होता और तुझे छोड़ जाता। ऐसे ही तुम जो है ना बहका दे कोई, उससे की बात मान जाती हो।
अब जिसका लागे वो ये जाने, दूसरे को नहीं इस बात का एहसास होता। रानी जो है आके अपना आराम से चैन से सोगी, सो शुक्र मनाकर परमेश्वर के। अब उस निश्चिंत होगी, नादान नाम जपना भूलगी। परमात्मा कहते हैं नाम निरंतर लीजिए जम की लगे ना फेंट। नाम का अंतर मत पड़ने देना, जिसमें आपको ये महसूस हो कि अब मेरे साथ कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई घटना घटने वाली हो सकती है, उस समय में आपने सिमरन का चिंतन ज्यादा करना चाहिए। तो उसमें रानी अपना शुक्र मनाती मनाती सोगी। 2 घंटे के बाद काल सर्प रूप में आया और इंद्रमती की पैर में डंक लगाया। डंक लगाते ही इंद्रमती जागगी और कहा मैं डस ली, सांप ने डस ली, सर्प ने डस ली। नौकर भाग कर आए। उनके देखते ही देखते सर्प एक मोरी के अंदर से, एक सुराख के अंदर से बाहर जाता हुआ और उसकी पूंछड़ी सी दिखी। नौकर इधर से भाग कर आए तो अंतर ध्यान हो गया। अब रानी का शरीर सारा नीला हो गया और पुकार के अपने परम पिता को बेहोश होगी। इतने में परमेश्वर आए, राजा आ गया, सारे कुछ इकट्ठे हो गए और परमात्मा ने अपना एक जंत्र वैसे लोग दिखाने के लिए एक शब्द बोला और लड़की को जीवित कर दिया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब रानी से कहा कि बेटी आज मेरी शरण में नहीं होती और तू मेरे हर नियम का पालन नहीं करती, यदि तू आस्था जरा से भी तेरे पूर्व गुरु में रख लेती तो भी आज तेरी मदद मैं नहीं कर पाता। बेटा ये नियम होता है। अब दिन थोड़े थे, सूचना पूर्व थी, इसलिए रानी ने कति श्रद्धा किसी में नहीं बनी। ये सत्कर्माना अपना जरा सा भी कोई भावना किसी अन्य संत में हम होगी तो अंतर्यामी है, पति भर्ता पद से हम गिरते ही मालिक साथ नहीं देगा। हम गुरु भर्ता पद से गिर जाएंगे तो भी परमात्मा आपकी कति मदद नहीं करेगा। हम इसलिए यहाँ फंसे रहते हैं, हम इन नियमों का पालन ढंग से नहीं करते और मर्यादा बिना बात बने नहीं। अब परमेश्वर ने कहा कि बेटी अब तू चाहेगी ना तब तेरी मृत्यु होगी, चिंता मत करना, पर नियम मेरे सारे निभाना। अब तो उसको पता लग गया मेरी तो बात बिगड़ गई थी। वो पहले वाले गुरुजी आए, दूर रोटी खवाई और जाओ, चवन्नी नहीं दी उसको खाना। परमात्मा ने कहा आपके द्वार पे कोई भी आवे खाना खिला दीजिए, लेकिन जो गुरुद्रोही हो जाए उसको खाना भी नहीं देना चाहिए, वो पागल कुत्ता हो जाता है। ये सत्कर्माना जो गुरुद्रोही हो जाता है आपके गुरु का विमुख होकर के, और फिर वो क्या करेगा, आपके घर बैठेगा, आपकी उस गुरुदेव के बारे में को 19-21 कहेगा, आपकी भावना खराब कर देगा। वो पागल कुत्ते की तरह आपको भी पागल कर देगा, आपको डंक लगा के। और उसको साफ बता देना तेरे गुरुजी को कि मैंने अपना गुरुजी बना लिए हैं, आपका मेरा नाता खत्म है। अब वो पहले जो गुरुजी बना रखा था वो आया लठोड़ी लेके, ठीक है, आगे बैठ गए, आदर किया, जलपान कराया और स्पष्ट बता दिया जी मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटी है, मैंने गुरुजी अपने पूर्ण संत से नाम उपदेश ले लिया। वो समझदार होते थे, पहले के संत इतने नहीं गिरे थे जो आज गिर चुके हैं। उसने कहा बेटी बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि हम रानी ने उन प्रसन्न किया उससे कि आप यहां तक ज्ञान देते थे, मुझे ऐसा ज्ञान मिला है। तो संत ने कहा बेटी मुझे आगे का कोई ज्ञान नहीं है, मैं आपको ब्रह्म नहीं डालना चाहता, और बहुत अच्छा हुआ आपने परम संत से उपदेश मिल गया, मुझे कोई नाराजगी नहीं है। वो अपना चला गया उठ के। तो ऐसे हमने अपना पीछा छुटवाना है काल के दूतों से, किसी से कोई लाज शर्म नहीं करनी, हमने कति एक तरफ होना होगा। अगर डुप्लीकेट काम करोगे तो डुप्लीकेट लाभ मिलेगा, चाहे आप ऊपर तक कितना ही भगत बने दिखते रही हो, अंदर से जरा सा भी खोट हो गया मालिक मदद नहीं करेगा। इस मार्ग से मैं खूब परिचित हूं, और आज ये जो है 11वां वर्ष लग गया दास ने उपदेश देते हैं, और सबको यही इंस्ट्रक्शन पहले से देता रहा। जो इसके ऊपर खड़े हैं आज उनके ऊपर जरा सी भी आँच आई होता है, और आई है तो को बहुत भयंकर करड़ाई को थोड़े में टल जाती है।
अब क्या किया कि परमेश्वर ने से इंद्रमती ने कहा, है प्रभु, ये मेरा पति है ना, बहुत अच्छी आत्मा का आदमी है, पर पता ना इसकी कौन सी उल्टी बुद्धि अड़गी, ये राम नाम न मानता है कोई ना, और मुझे मना नहीं करता, आप दया कर दो